शिक्षा और संस्कृति की आवाज़ जानी पहचानी उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय आपके लिए लेकर आया है 91.2 एफएम पर हेलो हल्द्वानी। दोस्तों, जैसा कि आप सबको मालूम है कि हेलो हल्द्वानी एक सामुदायिक रेडियो है जिसे उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय संचालित करता है। इस रेडियो पर जहां हम एक तरफ समुदाय से जुड़े हुए, समाज से जुड़े हुए मुद्दे आप सभी के सामने अलग अलग कार्यक्रमों के जरिए लेकर आते रहते हैं, ठीक उसी तरह से विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के हित में भी हम कई कार्यक्रम यहाँ पर लेकर आते रहते हैं जो कि विद्यार्थियों की जानकारी में इजाफा करते हैं। तो ऐसे ही एक कार्यक्रम के साथ आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर भाग्यश्री जोशी, जो कि उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के मनोविज्ञान विभाग से जुड़ी हुई हैं। मनोविज्ञान की प्रयोगात्मक कक्षाओं के बीच में कई बार एक टर्म सुनने को मिलता है, केस स्टडी। तो ये केस स्टडी, जिसे हम हिंदी में व्यक्ति इतिहास लेखन के नाम से भी जानते हैं, इसके बारे में आपको विस्तार से डॉक्टर भाग्यश्री जोशी जानकारी देंगी। तो डॉक्टर भाग्यश्री जोशी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार साथियों, 91.2 एफएम पर आप सुन रहे हैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का कम्युनिटी रेडियो हेलो हल्द्वानी। आओ सीखे मनोविज्ञान श्रृंखला में फिर से मैं डॉक्टर भाग्यश्री जोशी आपका स्वागत करती हूँ। इस श्रृंखला में हमने विगत वर्ष में मनोविज्ञान से जुड़े बहुत से रोचक तथ्यों संप्रत्तियों को जाना था। नए वर्ष की पहली कक्षा में सर्वप्रथम तो आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जिंदगी में तमाम उतार चढ़ावों, परेशानियों, चिंताओं, कुंठाओं के बीच अगर हम देखें तो जिंदगी फिर भी बहुत ही खूबसूरत है और इसी आशावादी सोच के साथ नव वर्ष की पहली कक्षा की शुरुआत करते हैं। पिछली कक्षा में हमने बीए प्रथम वर्ष की द्वितीय पुस्तक मनोविकृत विज्ञान की इकाई 5 का भाग 1 प्रक्षेपी प्रविधि पढ़ा था। आज हम उसके दूसरे भाग केस अध्ययन विधि को समझने का प्रयास करेंगे। किसी भी व्यक्ति को समझने, जानने तथा मानसिक रोगों के निदान में केस अध्ययन विधि बहुत उपयोगी मानी जाती है। केस अध्ययन प्रविधि एक ऐसी प्रविधि है जिसमें रोगी के व्यक्तित्व की संरचना, गतिकी, उसकी कमजोरियां एवं प्रबलता, भविष्य में रोगी के बारे में किया जाने वाला निर्णय आदि का अध्ययन किया जाता है। कोमर ने 1995 में केस अध्ययन प्रविधि को परिभाषित करते हुए कहा था कि केस अध्ययन प्रायः एक व्यक्ति का विस्तृत एवं व्याख्यात्मक वर्णन होता है। यह व्यक्ति की पृष्ठभूमि, वर्तमान परिस्थितियों एवं लक्षणों का वर्णन करता है। सरल शब्दों में यदि कहा जाए तो रोगी किसी समस्या से ग्रस्त है, वह किस तरह की समस्या से सबसे अधिक मात्रा में प्रभावित है, कौन सी समस्या उसे बहुत कष्ट पहुंचा रही है, क्या वह अपअनुकूलित व्यवहार करता है, वह अपने आप को सामाजिक वातावरण से कैसे संबंधित करता है, उसके जीवन के तनावों के जो प्रमुख स्रोत हैं वो क्या क्या हैं, इन तनावों से निपटने के लिए वो कौन कौन से रास्तों को अपनाता है, रोगी को किस तरह के नैदानिक हस्तक्षेप की जरूरत है, रोगी के उपचार के लिए क्या क्या किया जा सकता है और किस सीमा तक किया जा सकता है, उसके क्या परिणाम होंगे आदि इन सभी प्रश्नों का उत्तर केस अध्ययन प्रविधि के माध्यम से ढूंढा जाता है। यदि हम इस प्रविधि की बात करें तो इस प्रविधि में जो प्रारूप तैयार किया जाता है वो इस प्रकार से तैयार किया जाता है। सबसे पहले व्यक्ति या रोगी की वर्तमान स्थिति के बारे में जानकारी जुटाई जाती है और वो 4 पहलुओं के आधार पर जुटाई जाती है, जिसमें रोगी के दिन प्रतिदिन की जिंदगी में वो कैसे कार्य करता है, क्या क्या कार्य करता है, इसके बारे में जानकारी एकत्रित की जाती है। इसके अलावा उसके लाक्षणिक व्यवहार अर्थात जो रोगी है वो स्वयं अपने रोग के बारे में क्या दृष्टिकोण रखता है, उसके बारे में जानकारी हासिल की जाती है और उसके जो परिवार के सदस्यों की उसके रोग के बारे में क्या राय है, उसका जो सामाजिक अनुकूलन है वो कैसा है, उसके बारे में जानकारी एकत्रित की जाती है। इसके अतिरिक्त मूल्यांकन करे चिकित्सक का उस रोग के प्रति क्या दृष्टिकोण है, मनोवैज्ञानिक शुद्धता का क्या आधार है, इसके बारे में जानकारी एकत्रित की जाती है। इसके अतिरिक्त रोगी को उपचार गृह में लाने पर उसके मन में क्या क्या प्रत्याशाएं, यानी कि क्या क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, वो क्या उम्मीद रखता है, क्या उपचार गृह में रोगी चिंतित नजर आता है, क्या उसके व्यवहार से ये पता चलता है कि वो कितनी मनोरचना युक्तियों का प्रायः सहारा लेता है, क्या उसके व्यवहार में असहयोगिता का भाव दिखता है, ये सभी जानकारियां एकत्रित की जाती हैं। इसके अतिरिक्त अभिव्यक्त व्यक्तित्व अर्थात जो रोगी है उसके बारे में 4 पहलुओं के आधार पर
जानकारी एकत्रित की जाती है। जैसे पहला उसका जो है जैविक विशेषता, यानी कि जो उसका शारीरिक स्वास्थ्य है वो ठीक है या नहीं, उसका शारीरिक गठन कैसा है, उसकी चित्त प्रकृति अर्थात टेम्परामेंट, वो दोनों मिजाजी प्रकृति का तो नहीं है, वो अपने संवेगों में नियंत्रण रख पाता है या नहीं रख पाता, क्या वो आवेगशील है या नहीं है, इन सभी के बारे में जानकारी एकत्रित की जाती है। इसके अंतर्गत उसके शील गुण, कि उसके अंतर्गत कौन कौन से शील गुण आते हैं, उसके व्यक्तित्व में कौन कौन से शील गुण आते हैं, इनके बारे में जानकारी एकत्रित की जाती है। इसके साथ ही साथ अवैयक्तिक व्यवहार, यानी कि जो रोगी है वो दूसरे लोगों के साथ कैसा व्यवहार करता है, दूसरे लोगों से पसंद करते हैं या नहीं करते, इन सभी जानकारियों को भी एकत्रित किया जाता है। इसके अतिरिक्त व्यक्तित्व की गतिकी एवं संरचना, जिसमें रोगी के अभिप्रेरक, उसकी भावकृति, सामाजिक मूल्य, मनोवृत्ति आदि को जानने का भी प्रयास किया जाता है। एवं रोगी के सामाजिक निर्धारक, उसकी जीवन की परिस्थितियां, उसका परिवार, उसकी शिक्षा, सामाजिक जीवन की जानकारियां भी इस विधि के अंतर्गत ली जाती हैं। यह उपरोक्त जानकारियां लेने के पश्चात रोगी के व्यक्तित्व के विकास से संबंधित जानकारियां, तनाव के कारण उनको सबको जानकर उसकी जो मानसिक शुद्धता है, उसके कारणों को जानने का प्रयास किया जाता है। ये देखा जाता है कि यदि रोगी स्वस्थ व्यक्ति बनना चाहता है तो उसके लिए किन किन परिस्थितियों में परिवर्तन लाना आवश्यक होगा। क्या रोगी की वर्तमान स्थिति में परिवर्तन लाने से उसका मानसिक तनाव कम हो जाएगा, और किन किन मानसिक चिकित्सा प्रविधियों का उपयोग करके हम इन तनावों को कम कर सकते हैं, इन सभी के बारे में भी जानकारी एकत्रित की जाती है। ये भी देखा जाता है कि जो रोगी है उसे मानसिक अस्पताल उपलब्ध कराने की आवश्यकता है या नहीं, और चिकित्सा के बाद उसकी जिंदगी कैसी होगी, इसके बारे में भी इस विधि द्वारा पूर्वानुमान लगाया जाता है। अगर केस अध्ययन विधि के प्रारूप के बारे में मोटे तौर पर हम देखें तो उसमें जो उसका निर्धारित प्रारूप है वो कुछ इस प्रकार होता है, जिसमें सर्वप्रथम उसके परिचय संबंधित सूचना एकत्रित की जाती है, उसकी समस्या, चिकित्सा के पास आने का कारण, उसकी पारिवारिक इतिहास, उसका पूरा परिवार का इतिहास कैसा है, उसके बारे में जानकारी एकत्रित की जाती है, उसका स्वास्थ्य एवं मेडिकल इतिहास, ये जानकारी एकत्रित की जाती है, उसका स्कूल एवं जो शैक्षणिक पृष्ठभूमि है, ये जानकारियां एकत्रित की जाती हैं। व्यक्तिगत व सामाजिक समायोजन उसका कैसा है, उसका वैवाहिक समायोजन कैसा है, उसका वैवाहिक इतिहास पूरा एकत्रित किया जाता है, और इस आधार पर उसके व्यक्तित्व का वर्णन किया जाता है। तो यहाँ पर ये केस अध्ययन विधि समाप्त होती है। आपने देखा कि किस तरह से व्यक्ति का पूरा परिचय, उसका पारिवारिक, उसका शैक्षिक, उसका शादीशुदा वैवाहिक जो जीवन है, उसका स्वास्थ्य, उसका सामाजिक और व्यक्तिगत जितनी भी उसकी पृष्ठभूमि है वो किस प्रकार से रिकॉर्ड की जाती है, इसका वर्णन अभी हमने आपके सामने प्रस्तुत किया। तो पिछली कक्षा में आपने प्रक्षेपी प्रविधि के बारे में जाना था, और इस कक्षा में आपने केस अध्ययन प्रविधि के बारे में जाना। तो यहीं पर ही हमारी इकाई समाप्त होती है। इसकी मनोविकृत विज्ञान की जो आपकी पुस्तक है, इसकी अगले खंड की अगली इकाई को लेकर के हम जल्द ही आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।